हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे गुडविल। गुडविल क्या होती है, गुडविल का नेचर क्या है और गुडविल कितने काइंड या कितने टाइप्स की होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, गुडविल का मतलब समझते हैं पहले। गुडविल एक ऐसी फोर्स है जिसे आप ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, बट वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, तो आप उसके लिए सोचते हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह या सॉफ्ट ड्रिंक मंगाएं, जिसे आप कोला भी बोलते हैं। तो आपके मन में एकदम मतलब बहुत सारे लोग एकदम कहते हैं पेप्सी मंगा लो। तो पेप्सी ही तो ब्रांड नहीं है ना, और भी बहुत सारे ब्रांड है। तो पेप्सी एकदम नाम याद आया आपको, आप दुकान पे जाके बोलेंगे पेप्सी दे दो। पेप्सी के अलावा और भी ब्रांड है, आपने उनका नाम तो नहीं बोला। मोस्टली कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग हैं, वो अलग बात है, वो डिमांड करते हैं यार मुझे कोक दे दो या मुझे लिम्का दो, ये अलग बात है। पेप्सी दे दो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 80% पॉपुलेशन ये कहती है पेप्सी दे दो, वो उसी प्रोडक्ट को पेप्सी समझने लगे हैं। तो ये पेप्सी की गुडविल ही तो है जो कस्टमर को बेवजह खींच रही है, और इस गुडविल की वजह से पेप्सी बहुत प्रॉफिट कमा रही है। जैसे नूडल का नाम जैसे आपके माइंड में नूडल का नाम आते ही तो याद आता है मैगी दे दो। मैगी तो नूडल नहीं है ना, और भी नूडल बहुत सारे आते हैं। तो मैगी ने, पेप्सी ने, फेयर एंड लवली ने, इन कंपनीज़ ने इतना एडवर्टाइजमेंट करा, कस्टमर को अपना नाम रट गया कस्टमर को नाम। इसलिए जब भी ये प्रोडक्ट का नाम आता है तो इन ब्रांड का नाम कस्टमर के माइंड में सबसे पहले आता है। ठीक है, समझ आ गया। तो यही है गुडविल। तो अब समझना मैं गुडविल क्या बोलता हूँ। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। गुडविल एक इंटेंजिबल फोर्स है विच अट्रैक्ट द कस्टमर्स, जो कस्टमर को बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करती है। या ऐसे भी कह सकते हैं गुडविल एन इंटेंजिबल एसेट विच इज़ हेल्पफुल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए, एक मैं वर्ड यूज़ करा मैंने, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कह सकते हो आप, बस खाली सुपर प्रॉफिट। जिस फर्म की गुडविल बहुत ज़्यादा होती है तो उसके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल एप्पल का वही प्रोडक्ट जो दूसरी कंपनी उसके हाफ रेट में बेच देंगे, उस प्रोडक्ट को एप्पल उसके लिए डबल से ज़्यादा आपसे प्राइस चार्ज करता है। जैसे जब एप्पल एक नया फ़ोन लॉन्च करता है इंडिया में, तो उसका प्राइस लगभग 80,000 रुपये के आसपास रखता है। तो आप देखोगे 1 साल के बाद उसका प्राइस 30,000 20,000 रुपये कम हो जाता है, मतलब 50-60 के आसपास आ जाता है, फिर और कम हो जाता है। तो अगर एप्पल ने आपको फ़ोन लॉन्च करा 80,000 में, तो उस पर भी प्रॉफिट कमा रहा है। फिर 1 साल के बाद वो 50,000 का मिल रहा है, तो क्या अब प्रॉफिट नहीं कमा रहा, अभी प्रॉफिट कमा रहा है। तो जब यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा तो यहाँ पर क्या हो रहा था, फिर यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। इसका नाम है सुपर प्रॉफिट। आगे समझ, तो दोबारा समझिए। गुडविल एक इंटेंजिबल फोर्स है। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स विच इज़ हेल्पफुल टू अर्न सुपर प्रॉफिट, या ऐसे भी कह सकते हैं विच अट्रैक्ट द कस्टमर टूवर्ड द बिजनेस की तरफ कस्टमर को खींचती है, कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, हिंदी में बोल देता हूँ मैं। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति है जो व्यवसाय की ओर ग्राहकों को खींचती है, जिससे कि व्यवसाय सुपर प्रॉफिट, मतलब इसे बोल सकते हो आप असामान्य लाभ कमाता है, बहुत ज़्यादा लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए गुडविल आपको समझ आ गया। अब समझते हैं गुडविल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल। देखो, नेचर वाइज गुडविल का नेचर क्या है, नेचर कह सकते हो आप, या फिर आप इसके फीचर बोल सकते हो। मैं आपको ऐसे गिना देता हूँ। गुडविल एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, बट किसी भी फर्म की गुडविल को आप महसूस कर सकते हो। दूसरा नेचर समझिए आपको, गुडविल को बिजनेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल की गुडविल है मार्केट में बहुत ज़्यादा। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बिजनेस है, कोई दुकान है जो बहुत चलती है, जिसके पास कस्टमर नाम से जाते हैं, तो क्या आप उसका नाम खरीद सकते हो, फर्म वैसे के वैसे वहाँ पर रहे? आप उसकी गुडविल खरीद सकते हो, फर्म एग्जिस्ट रहे, जैसे है वैसे ही रहे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जब बिजनेस को खरीदोगे तभी उसके साथ गुडविल भी आएगी। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल को बिजनेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तीसरा नेचर समझिए आप इसका, गुडविल की एक वैल्यू होती है, वैल्यूएशन होती है गुडविल की। जैसे आप एक बिज़नेस है जो अच्छा खासा चलता है, उसके पास जो असेट्स हैं ना,
जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, उसकी 50 लाख रुपीज़ की एसेट है, 50 लाख रुपए की एसेट है। जब आप उसे खरीदोगे तो आपको जाहिर सी बात है 50 लाख में तो नहीं बेचेगा, वो कहेगा मुझे 80 लाख रुपए दे दो। तो जो 30 लाख आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, वो गुडविल है। तो ये गुडविल की वैल्यू थी। और एक नेचर वो समझिए, गुडविल हेल्प करती है सुपर प्रॉफिट कमाने में, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में, ठीक है। इनको हम नेचर ऑफ गुडविल बोलते हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गुडविल को बिजनेस के लाइफ से सेपरेट नहीं किया जाता, बिजनेस के लाइफ के साथ गुडविल लगी होती है। तीसरा मैंने बताया है गुडविल गुडविल को सेपरेटली आप बेच नहीं सकते बिजनेस से। चौथा मैंने बताया है गुडविल हेल्प करती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में। और गुडविल की एक वैल्यू भी होती है, गुडविल की वैल्यूएशन भी होती है। ये बातें आप याद रखना। इनको बोलते हैं हम नेचर ऑफ गुडविल, ठीक है। चलिए अब समझते हैं गुडविल कितने टाइप की होती है, काइंड या टाइप्स ऑफ गुडविल। चलिए दोस्तों अब समझते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। देखो गुडविल नॉर्मली दो टाइप्स की होती है, काइंड भी कह सकते हो आप, काइंड या टाइप। गुडविल एक्चुअली दो टाइप की है। एक को बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, और दूसरे को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, मैंने भी एग्जांपल बताया था। परचेज गुडविल क्या होती है, आप एक बिज़नेस खरीदते हैं जिसकी टोटल असेट्स जो हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी इसके पास असेट्स हैं, वो सब असेट टोटल मिलाकर असेट्स की वैल्यू है कौन सी असेट, फिक्स असेट या टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स की जो वैल्यू है उस फर्म के अंदर मान लेते हैं 50 लाख रुपए है। बट जब आप उस बिज़नेस को ख़रीदने जाते हो, भाई 50 लाख रुपए ये बिज़नेस मुझे सोल्ड कर दे, तो वो कहता नहीं सर 50 लाख नहीं, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा खाया चल रहा है, मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मुझे ना आप ना 30 लाख रुपए ऊपर दो, 30 लाख एक्स्ट्रा दो। तो टोटल प्राइस कितना बना बिज़नेस का, 50 और 30 80 लाख, 80 लाख रुपए का बिज़नेस का प्राइस बना है। तो जो ये आपने 30 लाख रुपए दिए हैं एक्स्ट्रा, ये गुडविल हो गई, जो कि बिज़नेस की पहले से गुडविल है। अब आप अपनी बैलेंस शीट में टोटल 80 लाख रुपए शो करेंगे, 30 लाख रुपए गुडविल के और 50 लाख रुपए टेंजिबल एसेट्स के। तो जो ये गुडविल है, आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा गया, तो आपके लिए ये लॉस है। परचेज गुडविल एक तरह का लॉस है। अब आप इस लॉस का क्या करोगे, 30 लाख रुपए का आप धीरे धीरे इसको ख़त्म करने, क्योंकि आपके पास एक्चुअल एसेट्स हैं 50 लाख की, आप उनको 80 लाख में बेचा है, 30 लाख की आपने गुडविल खरीदी है। तो फर्म क्या करती है, प्रैक्टिकली फर्म क्या करती है, ये जो गुडविल का पैसा है इसको ना एक पीरियड अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हैं, जैसे 10 साल में हम इस लॉस को ख़त्म करेंगे। तो 10 से आप इसे डिवाइड करिए, 3 लाख रुपए एवरी ईयर फर्म अपना जो प्रॉफिट कमाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस बिज़नेस से प्रॉफिट हो रहा है हमको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, तो उसमें से हम 3 लाख रुपए हर साल माइनस करते जाएंगे, ताकि 10 साल के अंदर ये लॉस हमारा कवर अप हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए ये लॉस, अब आगे ये लॉस ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाते जाएंगे जब तक ये लॉस को हम अपने प्रॉफिट से माइनस ना कर दें, और इस माइनस करने को बोलते हैं राइट ऑफ करना। परचेज गुडविल एक तरह का लॉस है, इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, इसलिए इसका नाम अपीयर गुडविल भी होता है, जो बैलेंस शीट में अपीयर है, बैलेंस शीट में जिसका शो किया गया है। तो ये परचेज गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी आप इसे कह सकते हो, और ये एक तरह का लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरी गुडविल पे, सेल्फ जनरेटेड। जब कोई बिज़नेस आपने खुद स्टार्ट किया है, आपने मेहनत करी है, कस्टमर को आप अपने एक बिज़नेस तक अट्रैक्ट करके लाते हो, अब आपका नाम हो चुका है, तो जो आपने ये गुडविल कमाई है खुद मेहनत करके, इसका नाम होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी भी बैलेंस शीट में या किसी भी बुक में शो नहीं करते, अकाउंट्स के किसी भी रजिस्टर में इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू जब निकाली जाती है जब हम अपने बिजनेस को सोल्ड करें, या किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करें, या पार्टनर को हम रिटायर करें तब। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, जेड इस फर्म में आना चाहता है, आपके असेट्स की वैल्यू है 50 लाख। 50 लाख का शेयर तो लोगे नहीं, जो आपने गुडविल जनरेट करी है उसका भी एक शेयर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है मुझे 20% का शेयर दे दो आप,
जो मिस्टर जेड आ रहा है 20% का शेयर लेता है, तो 50 लाख का 20% 10 लाख रुपए तो उसे असेट्स देनी कैपिटल देनी पड़ेगी। और मान लेते हैं आपकी गुडविल कितनी है, मान लो 10 लाख की आपकी गुडविल है, तो गुडविल 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए का उसको गुडविल का प्रीमियम देना पड़ेगा। जब नया पार्टनर ऐड होता है तो वो गुडविल का प्रीमियम देता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इसको बोलते हैं। जब आप अपना बिजनेस बेचोगे तो इस गुडविल की कीमत, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, आप उससे बायर से ज़रूर लोगे। ठीक है दोस्तों, ये थी टाइप्स या काइंड ऑफ गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अकाउंट्स में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होती। बेचते या खरीदते समय या पार्टनर को ऐड करते समय, पार्टनर को रिटायर करते समय इसका यूज़ होता है। मैंने बता दिया आपको 2 टाइप के हैं गुडविल, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जब बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके साथ खरीद जाती है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, तो ये आपके लिए लॉस है। इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे जब तक आप इसको पूरी गुडविल को अपने प्रॉफिट से माइनस नहीं कर देते, राइट ऑफ नहीं कर देते। धीरे धीरे फर्म इसको राइट ऑफ करती है। ठीक है दोस्तों, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एंट्री नहीं होती है बुक्स में, किसी भी बुक में इसकी एंट्री नहीं होती, ना बैलेंस शीट में होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का यूज़ ये होता है जब कोई फर्म को आप अपनी फर्म को जब सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे तो इसका प्राइस हम बायर से ज़रूर लेंगे। दूसरा, जब पार्टनर ऐड होता है तब इसका यूज़ होता है, पार्टनर रिटायर होता है तब इसका यूज़ होता है। मतलब जैसे पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको आप गुडविल के पैसे भी ज़रूर देंगे कैपिटल के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, कैपिटल के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, ये थे गुडविल के काइंड। अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल किस तरह से पैदा की जाती है, एक फर्म की गुडविल बनती कैसे है? देखो, फर्म की गुडविल बनाने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करती है फर्म की गुडविल। पहला, आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचो। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचोगे, कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, कस्टमर आपको पसंद करने लगेगा। दूसरा, प्राइस रीज़नेबल रखो। स्टार्टिंग में प्राइस कम ही रखा जाता है, जैसे बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी इंडिया में इसलिए पॉपुलर हुई है, इसलिए उन्होंने गुडविल कमाई है क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन को बहुत सस्ता बेचा दूसरी कंपनी से। सैमसंग, नोकिया, एप्पल से तो बहुत सस्ते बेचे हैं, जिसलिए ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्होंने गेन कराया है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट, रीज़नेबल प्राइस या लो प्राइस, बहुत सारी कंपनियाँ तो क्या करती है, सस्ता प्राइस रखती हैं अपनी कॉस्ट से भी, ताकि कस्टमर को खींच सकें। तीसरा है, तो हो गए, तीसरा पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद भूलना नहीं होता, उनको आफ्टर सेल सर्विस भी लगातार दी जाती है जिससे कि कस्टमर खुश रहे। चौथा होता है आपकी लोकेशन, आपका बिजनेस जो है इस लोकेशन पर होना चाहिए, इस तरह से लोकेशन होनी चाहिए कि कस्टमर आसानी से बिना जाम के और बिना रास्ते ख़राब के बड़े इजीली पहुंच जाए। मतलब लोकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, तब आपके पास कस्टमर पहुंचेगा। एक और पॉइंट होता है कस्टमर के साथ रिलेशन। कस्टमर के साथ पोलाइट और अपना अच्छे रिलेशन बनाएंगे, कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कस्टमर के साथ अपने गंदे रिलेशन रखते हैं, मतलब इस तरह से बात करते हैं, क्या चाहिए आपको, जल्दी बताओ, नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है, सामान नहीं है, जाओ जाओ हम आपको सामान नहीं देंगे। मतलब इससे क्या, कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा और दूसरे लोग को भी वो मना करेगा इसके पास नहीं जाना। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, मार्केट से सारा रॉ मटेरियल खरीद लेती हैं, मटेरियल पे कब्जा कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं इस तरह से, तो दूसरे लोगों को मटेरियल नहीं मिल पाता, तो सारा सारा मटेरियल हमारे पास ही रहेगा, तो हमारी मार्केट में मोनोपोली और गुडविल पैदा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं जिन पर गुडविल डिपेंड करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरा क्लियरली समझ आ गया होगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।